चलिए आज का एक क्वेश्चन, x और y 3:2, they admit that 1/4 share who bring capital 15,000 and goodwill 6,000 rupees in cash. X and Y withdraw half of the goodwill in cash. चलिए एक बैलेंस शीट बनाइए, छोटी सी बैलेंस शीट है। $30,000 क्रेडिटर 44, कैश 17,000 रुपये, डेप्टर 15,000, मशीन 30,000, स्टॉक 25,000, फर्नीचर 3,000 का, बिल रिसीवेबल 4,000। एडजस्टमेंट, पहली मशीन appreciate by 20%, stock 23,000। चलिए फटाफट नोट करिए। एडजस्टमेंट नंबर 2 यहां लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 5% ऑन डेप्टर। थर्ड, a liability of rupees 1,200 is not likely to arise in creditors. Fourth, outstanding salary rupees 300 300 रुपये is not recorded in the books। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, 4 एडजस्टमेंट है और गुडविल विड्रॉ कर रहा है। सर जी बोलो। सर जो इसमें स्टॉक है वो भी एप्रिशिएट हो रहा है क्या? नहीं बेटे, स्टॉक को तूने कंपैरिजन करना पड़ेगा। 25 गिवन है और 23 गिवन है, तो 2,000 रुपीज से कम हो गया है, डेप्रिशिएट रिड्यूस हो गया है। चलिए हो गया। यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी इस सर। सेशन में हम क्या करेंगे वो सुनिए। एक तो एंट्रीज करो और बैलेंस शीट, मेन काम ये करो। मतलब कैपिटल अकाउंट तो खैर बनेंगे, एंट्रीज और बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा सर? बेटा मैं प्रैक्टिस नहीं करवा रहा रीवैल्यूएशन, मैं एंट्रीज के थ्रू रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में बेटा एंट्रीज ही आएंगे। एक बात बताओ, मल्टीपल चॉइस आएगा तो उसमें एंट्रीज लिखी हुई आएंगे ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन सकता है? आप खुद सोचिए। नहीं सर।
तो एंट्री से लिखी नहीं हुई सर। आएंगी आपको, उसी में से आपको पहचानना है कौन सी करनी है। रब कर दूं इसको? यस सर। हाँ जी हो सर। गया सबका? हाँ जी सर। यस सर। चलिए एंट्रीज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट। क्योंकि जो मैंने केस स्टडी आपको भेजी है 8 क्वेश्चन की, उसमें भी बेटा यही रिक्वायरमेंट है कि एक क्वेश्चन आएगा और उसके बाद नीचे आंसर्स होंगे और मेन आंसर चाहिए बस। न्यू रेशो क्या है, एसआर क्या है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कौन सा हो सकता है, पार्टनर कैपिटल एक्स का कैरेट डाउन क्या होगा और बैलेंस शीट किससे टैली करेगी। तो पूरा आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा उस टाइप से। तो चलिए इसकी जर्नल शुरू करते हैं। चलिए पहली एंट्री, पार्टनर का सी का नाम था, सी था जेड था बेटा? सर नए एक्स पार्टनर वाई का जेड। जेड था सर, एक्स जेड। वाई जेड। और अमाउंट क्या था कैपिटल? सर कैपिटल था सर 15,000, 15,000। गुडविल थी 6,000। 15,000। प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 और 6,000, टोटल हो गया 21। ठीक है 21। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल, एसआर की रेशो क्या है? 3:2। 3:2। तो 3600 3600 और 2400। थर्ड, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट टू कैश। टू कैश, कितने से विड्रॉ हो रहा है बेटा? हाफ। सर हाँ हाफ सर अमाउंट। हाफ। तो हाफ का मतलब है 1800, 1800, 1200, 1200 और 3000। 1800, 1200, 3000। फोर्थ, चलिए अब स्टार्ट करिए रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट। रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट, पहला पॉइंट बोलिए सार्थक, पहला पॉइंट क्या था? हाँ जी सर, मशीन एप्रिशिएट बाय 20%। तो मशीन की वैल्यू क्या है? सर बढ़ रही है तो वो एसेट साइड बढ़ आएगी। रही है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? मशीन Asset side. टू टू रीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। मशीन टू रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट कितना? 6,000। 6,000। 6,000 पे ये एप्रिसिएशन के लिए। अभी रुको, अभी मैं इसको कर नहीं रहा। अगला बोलिए, मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, अभी मैंने फिल नहीं किया। अगला पॉइंट बोलिए, स्टॉक क्या था? तो स्टॉक 25,000 से 23 आया है। तो कम हो गया, तो यहाँ पर Yes. आएगा डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन Revaluation. अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक अमाउंट 2,000। अभी इसको भी छोड़ दिया। अगला पॉइंट बोलिए क्या सर, था? प्रोविजन बोलो। फॉर। सर आपने स्पेस इसलिए छोड़ी ना क्योंकि अगर जो एसेट्स है कोई वो और बढ़ेगा आइटम घटेगा आएगी तो तो हम इसके लिए हाँ कोई और आइटम आएगी। हाँ सर। अगला बोल बेटा, अगला क्या था? प्रोविजन फॉर बैड डेट। 5% ऑन डेटर। डेटर का अमाउंट क्या है? सर 15,000। 15,000 के ऊपर 5%, 750। अगला, सर लाइबिलिटी ऑफ 1,200 इज नॉट लाइकली टू अराइज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है? 1200। 1200। अगला, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹300 इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, कितना है? 300। 300। हो गया? बस और कोई पॉइंट है? नहीं नहीं सर। नहीं। तो यहाँ पे लिखिए टू रीवैल्यूएशन 72, 7,200 रुपए। इसका टोटल करिए 3,050। चलिए इधर सार्थक, इधर देखो, इधर बेटा हाँ कंपैरिजन। जी। ये 72 है, ये 3,050 है। इसका मतलब डेबिट साइड में अमाउंट कम है। तो मेरी एंट्री का क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3 नहीं आएगा, 4150। ये खुद देखिए कंपैरिजन में, ये अमाउंट है क्रेडिट, ये अमाउंट है डेबिट। तो मेरा अमाउंट कितना आना चाहिए यहाँ पे जो बैलेंस होगा? 4150 4150 टू एक्स कैपिटल अकाउंट सर टू वाई कैपिटल अकाउंट। और ये क्या आएगा? ओल्ड रेशो 3:2 और ये आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट है। प्रॉफिट आ गया। सर, और एक- रेशो क्या थी? एक मिनट, 3:2 में बांटिए पहले। 3:2 है सर। 3:2 है ना? 4150 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, सर एक्स का आएगा 2490। 2490। और दूसरा माइनस करके बताइए
2010। चल आयुष अब बोल। सर मैं ये नहीं। कह रहा था, तो 2010 नहीं आएगा। नहीं 4150 था ना। सर 415 1660। हाँ जी 1660। हाँ बोलो आयुष बोल। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि मशीन का अमाउंट ऐसे आया ना 30,000 इंटू 100/80। कुत्ता है तू। सिंपल 20% है ये। बिल्कुल नहीं पढ़ रहा ना, क्लासे अटेंड कर रहा है। सिंपल 20% है तू। पूरी अच्छा। अकाउंट सिखा दी, रीवैल्यूएशन नहीं आ रहा तेरे को। और ये 3 सर वो चैप्टरों में मैंने काम आना है रीवैल्यूएशन। सर वो मैंने अंडर वैल्यूड वो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड लिखा होगा तब करना है। अच्छा ये तो सीधा डायरेक्ट लिखा हो एप्रिसिएशन तो है। डायरेक्ट लिखा हो तो सीधा डायरेक्ट। हाँ सर वो डायरेक्ट लिखा बिल्कुल, हुआ था ना। जब एप्रिसिएशन है तो डायरेक्ट है। अगर ये अंडर वैल्यूड लिखा होता तो 100/80 करता मैं। हाँ सर। ठीक बेटा है सर। अकाउंट्स पढ़ ले, खराब कर देगी अकाउंट्स, बता रहा हूं मैं। ठीक है सर। मजाक में ले रहा तू, क्लासे अटेंड नहीं कर रहा। चलिए फटाफट नोट करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रब कर दूं? यस सर। सर एक यस सर। हाँ हाँ जी सर। बेटा इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है यार, कमाल है। 94% लेने वाला बच्चा है, उसको रिवॉल्यूशन नहीं आ रहा। सर वो आता था, वो बस एप्रिशिएट तो अंडर बेटा वैल्यूड यही कंफ्यूजन तो खराब करेगी वहां पे बोर्ड में। ये बोर्ड का पेपर है, स्कूल का पेपर थोड़ी है ये। वन टाइम पेपर होना है। जितनी मर्जी तुम कर लो अनफेयर डील पेपर में, वहां पे अगर नहीं कर पाए। एक बार ना आप में से जो सुन नहीं रहे और पढ़ नहीं रहे, एक बार प्लीज भगवान के लिए केस स्टडी देखना जो मैंने भेजी है 8। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, देख लेना अपने आप। बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर बाई चांस अनफेयर डील नहीं हो पाई तो क्या कर लोगे? उसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि कहीं से हो जाए कुछ केस काम। स्टडी में बहुत सारे थ्योरी के भी क्वेश्चंस हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, बेटा कैसे होगा? तू खुद देखियो, अभी क्लास खत्म होने के बाद देखियो, पूरा सर्च मारियो कि ये क्या आया हुआ है पेपर के अंदर। बेटे बार बार कह रहा हूं, ये तो एक पेपर के बारे में है, अभी बाकी सब्जेक्टों के जो आने हैं। पार्टनर्स के नाम क्या है? एक्स, वाई और जेड। जेड। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है बताइए? सर एक्स का 30,000, वाई का 20,000, एक्स जेड का का 30, जेड का तो होगा ही नहीं बेटा। एक्स का, जेड नहीं। का और ये, और बाय कैश कितना लेके आया था वो? 15,000 रुपए की कैपिटल। 15,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 6,000। 6,000। प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। 3600 और 2400 अलग अलग था बेटा। अच्छा सर वो बांट के लिखेंगे ना। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया था? सर 4150। 2190 1660। और इस साइड में जो कैश विदड्रॉ किया है गुडविल, कितना अमाउंट था? 1800, 1200 और डैश। हाँ सर 1800 और 1200। चलिए बैलेंस कैरेट डाउन निकालिए तीनों का। जनरल रिजर्व तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। चलिए 35,790, 15,000 रुपए 20, और ये आ गया आपका 24,060। 35,790, 24,060 और 15,000 रुपए। चलिए पहला वाला क्या आंसर आ रहा है? 33,990 और ये 22,860 और 15,000 रुपए। चलिए बैलेंस शीट बनाइए, फटाफट बैलेंस शीट बनाइए। एक्स कैपिटल 33,990, वाई कैपिटल 22,860, जेड कैपिटल बताइए 15,000, 15।
क्रेडिटर्स बताइए कितना अमाउंट था बेटा? तो बैलेंस तो 44 44 में से 1200 माइनस कर दीजिए, 42,800। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है? 300 300। तो ये तो हो गया लाइबिलिटी की सारी चीजें। मशीन 30,000 उस पे एप्रिशिएट हो रहा है, आपका 6,000, टोटल आ गया 36। कैश कितने का है? कैश बताइए। 17,000 17 का कैश, नया 21 का लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल जेड, और विड्रॉ कर रहा है 3,000। तो आंसर हो गया आपका 14 और ये 35,000। अगला स्टॉक कितना है? तो स्टॉक 23 सीधा कम हो गया ना। सर वो वाला ठीक है। कैपिटल कितना का है? 15,000 15 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 750। आंसर आ गया 14,250। बिल रिसेबल कितना है? 4,000 और कोई आइटम है एसेट्स में? मशीन हो गया। सर फर्नीचर भी है। हाँ, फर्नीचर के ऊपर फर्नीचर क्या आ गया। पॉइंट था? कुछ था फर्नीचर पे? नहीं सर नहीं सर। अमाउंट कितना 3,000 है? का है। 3,000 ठीक है, बस चलिए अब टोटल करते हैं दोनों तरफ। हो गया क्वेश्चन। चलिए एसेट साइड 36,000, 35, 23, तो एसेट का आ रहा है 1,15,250 प्लस 7,000 कितना आ रहा है? 1,15,250 1,15,280 आ रहा है एसेट्स का। 250 Sir, 1,14,950. अब Debit was लाइबिलिटी का भी चेक करूं? लाइबिलिटी का भी यही है 1,14,000 आ रहा सर। 22,860, 15,000 और 42,800 और 300। तो डिफरेंस आ रहा है बेटा ये आ रहा है 300 रुपीज का डिफरेंस है। 300 रुपए की आइटम का कौन सा फिगर लिखा है हमने कल? एक बार ये कैपिटल अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी वो तो कर दिया हमने। और कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी तो नहीं थी कुछ लायबिलिटी में? नहीं सर। एक बार जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया है उसका टोटल करना जरा। क्वेश्चन का दोनों साइड का करता हूँ। सर सही आ रहा है। दोनों का है सर, दोनों का सही है। दोनों का एसेट साइड का टोटल सही है। यस सर। हाँ सर, इक्वल है ये दोनों। सर फिर पार्टनर्स 94,000। कैपिटल अकाउंट में गड़बड़ हुई होगी शायद। देखो चेक करो, मेरे को तो नहीं लग रहा कोई इसमें गड़बड़ है। ये बिल्कुल ठीक है। 15 में से गया ये 4, ये 3, ये 23, 36, ये बिल्कुल अप्रूव। ये दोनों फिगर ठीक है? यस सर। हाँ सर सही है ये तो। नहीं ये गड़बड़ है। कितना आंसर था रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट? 4150 था। ये सर गड़बड़ है। 2490 था शायद। सर 2490 है ये। वही तो बोल रहा हूँ। सर ये एक्स का 2490 था। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही 300 रुपए का फर्क था।
2490 36090, तो ये आएगा आपका 34290। तो ये आ गया आपका 34290 115250। एक फिगर गलत लिख दी, उससे सारा खराब हो। सर जब आप वहाँ पे 2490 लिख रहे थे तब आपको बोला सही था, लेकिन लिख गलत दिया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। दूसरा चलिए, हो गया बेटा, बता दीजिए, रब कर दूं? Yes, sir. यस हाँ जी सर। सर। चलिए, क्वेश्चन सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी 1:1। एक बैलेंस शीट बनाइए। क्रेडिटर 30,000, बिल पेएबल 30,000, ए कैपिटल 45, बी कैपिटल 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का, जनरल रिजर्व 18,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, टोटल 183। मशीन 24,000 के, बैंक 56, फर्नीचर 12,000, डेप्टर 30,000, बिल्डिंग 57,000, कैश 4,000, 183। चलिए, दे एडमिट सी 1/4 share who bring capital 45,000। पहली एडजस्टमेंट, मशीन, बिल्डिंग and furniture is depreciated by 5%. Provision for bad debt 5% on debtor. Third, goodwill of the firm 1,20,000.
गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। सर हो गया। सर हो गया। हो गया। एक बार बेटा इसका टोटल कर लीजिए 183 है कि नहीं। अगर ये करेक्ट होते हैं तो क्वेश्चन ठीक हो जाता है। लायबिलिटी का तो ठीक है। लाइबिलिटी का सही है। ठीक है, दोनों तरफ करेक्ट है। चलिए हो गया बेटा। यस हाँ सर। जी सर। यस हाँ सर। जी सर। सर इसमें पहले हमें सी की गुडविल भी निकालनी पड़ेगी ना। 30,000 है ना सर इसकी गुडविल सी की। हाँ जी 1/4 निकालेंगे। क्या ये गुडविल लेके आ रहा है? नहीं सर। नहीं नहीं सर सर। कैश में नहीं है। तो इसका मतलब करंट अकाउंट से एंट्री होगी और बैलेंस शीट में भी शो होगा। देखिए कैसे करना है। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट है कैपिटल का बताइए? 45। 45,000। 45,000। दूसरा, गुडविल ऑफ द फर्म कितना था? 120। 120। उस पे निकालिए सी कैपिटल, सी का शेयर। सर 30,000। 30,000। हाँ जी, सी का शेयर 120 के ऊपर 1/4 निकाला 30,000। एंट्री, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अमाउंट 30,000। SR क्या है? 15-15। 1:1। 1:1। चलिए थर्ड एंट्री, कोई जनरल रिजर्व है लायबिलिटी में? यस सर। 18,000 को। जनरल रिजर्व टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 18,000, 9 और 9 ओल्ड रेशियो। फोर्थ, चलिए पहली एडजस्टमेंट क्या थी बताइए? सर depreciate मशीन हो रहा है बिल्डिंग और एंड फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक मशीन है, दूसरा क्या है? बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग और तीसरा फर्नीचर। चलिए अमाउंट बोलिए। मशीन के ऊपर है 5, 1200। 1200। बिल्डिंग पे 57,000 का 5%, 2850। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर का 600। सर 600 फर्नीचर का। 600। अगली एडजस्टमेंट क्या है? सर Provision for bad पीबीटी debt। 5% ऑफ Not डेब्टर। तो डेप्टर भी आएगा यहाँ पे। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना अमाउंट आएगा? 5%, 30,000 का 1500। चलिए टोटल करिए इसका। टोटल 2850 प्लस 1200 प्लस 2100, 6150। हाँ सर 6150। तो इसका मतलब आपकी एंट्री बन गई ए कैपिटल टू रीवैल्यूएशन, लॉस
ओल्ड रेशियो में बांटना है। कितना आया 6150 3075 3075। चलिए बेटा हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी चलिए अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनर्स के नाम क्या थे? एबीसी। यस सर। एबीसी। चलिए बोलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है बेटा? सर 45,000 और 30,000। 45,000 और दूसरा सर 30,000। 30,000। और अब बोलिए जनरल रिजर्व कितना था? 18। 18,000। नहीं सर 9,000 9,000। ठीक है। और साथ में सी करंट अकाउंट कितना गुडविल बांटा था? 15,000 entry। 15,000। सर 15,000 15,000। और बाय कैश कितना लेके आया था? 45,000। 45,000। 45 की कैपिटल है सी की। यस सर। Yes, sir। चलिए टू रीवैल्यूएशन का लॉस कितने का लॉस था? 3075 3075। और दोनों में। 3075। चलिए हो गया सारा। और कुछ रह गया है? नहीं सर। चलिए अब टोटलिंग करें फिर दोबारा। पहला एक ही 69। 69। सर 69,000। ये हो गया 45 54। 44। हाँ सर 54। 54। और ये 45। चलिए बताइए पहला कितना आ रहा है? 65925। 6 5 सर 925। 925। पहला 925। दूसरा बताइए 50,925। 50925। चलिए तीनों लिख लीजिए फटाफट। काव्या Done। समझ आ रहा है? डन सर। हो गया सर। चलिए वंश आवाज आ रही है? सर आज 10 बजे होगी ना क्लास? हाँ हाँ आज है। वंश आवाज आ रही है? सर अकाउंट्स की। हाँ बेटा आज से एक्स्ट्रा क्लास शुरू है। दोबारा फंडामेंटल कराऊंगा शुरू से। जिसको करनी है बता देना। रात को 10 बजे ऑनलाइन। लिंक सबको सेंड करूंगा। सार्थक हाँ जी सर। लिंक सबको सेंड करूंगा। रात को 10 बजे वाली क्लास होगी। वही आधे पौने घंटे की क्लास होगी फंडामेंटल का स्टार्टिंग से रिवीजन। क्योंकि ऑफलाइन में तो हो नहीं, मैं कम से कम ऑनलाइन में डबल क्लास कर दूं
और अनुराग जो बोल रहा था क्लास कर दो डबल, वही आज एब्सेंट है क्लास में। चलिए बैंक कितना है एसेट्स में? पहला बैंक 56,000, ठीक है। कैश the cash 4,000, 4000 में प्लस करिए 45,000 की वो 49. कैपिटल लेके आया है 49। उसके बाद मशीन बोलिए 24,000 24,000 minus minus 5%. 1,200. लेस 1,200. डेप्रिसिएशन 22,800। अगला बिल्डिंग The building 57,000 minus 2,850. 2850 तो 54,150। अगला फर्नीचर 12,000 पे Furniture. 600 डेप्रिसिएशन। 11,400। The debtor The debtor Debtor 30,000. minus 1,500. और कोई आइटम है? नहीं सर। नहीं सर। No, sir. लायबिलिटी में आइए, ए कैपिटल कितना निकाला था हमने? The A capital 65,925. 65925। 65925। दूसरा सर दूसरा है 50,925। 50,925. तीसरा 45,000। अब क्रेडिटर बोलिए। सर तीसरा बिल पेबल बिल पेबल तीसरा। ठीक है। और कोई आइटम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। 10,000. और कोई है? बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 20,000। 30,000. 30 या 20 समझ नहीं आया। 20,000. 20। ठीक है। और कोई? चलिए यहाँ पे लिखते हैं सी करंट। कितने का करंट निकाला था हमने? 30। सी करंट। चलिए टोटल करें इसको बेटा। सिक्स 5,925 50,925। सर एसेट का आएगा 2,51,850। एक मिनट, कितना आ रहा है? 2,51,850। ठीक है, इसका भी यही आ रहा है 251,850 और 251,850। ये मैं एसेट्स फिर भी चेक कर लेता हूँ। 56 49 228 54 150 11 400 28 500 और 30। ठीक है, दोनों तरफ। बस आपने ये ध्यान रखना है इधर बेटा, ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन अनेबल का होगा सी करंट को शो करना, ये ध्यान रखना है आपने। मैंने तभी दूसरे पेन से मार्कर से लिखा है जिससे आपको याद रहे। चलिए हो गया, बता दीजिए। यस सर। हाँ जी सर. बेटा रात को 10 बजे क्लास है फंडामेंटल की, जो ज्वाइन करना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करेंगे रात को 10 बजे। और उसका कोई जो है कोई वीडियो नहीं आएगी, कोई वीडियो नहीं आएगी कहीं पे भी। जो ज्वाइन करेगा सिर्फ वही देख पाएगा या रिवीजन कर पाएगा, कोई उसकी वीडियो नहीं मिलेगी। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, चैनल पे भी या किसी पे भी नहीं डालूंगा मैं।